होटल स्टाफ सोनाली बहुत ही डरती है ये सब देख के। उसे लगता है कि सचमुच में ये जगह हॉन्टेड है और ये भूत है। और सचिन भी बिल्कुल वैसे ही उसे डरा रहा होता है जैसे उन लोग ने इन सब परिवार वालों को डराया होता है। यहाँ पे एकदम से अचानक से लाइट आ जाती है और सब लोग देखते हैं सचिन कुर्सी पे बैठा हुआ है कैंडल लेके। और वो सोनाली स्टाफ उसको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है करके, और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं। यहाँ पे साइली उसके पास आती है और कहती है, मैडम आपने जो ये किया था ना, ये हमें पता चल गया। ये सब भूत का नाटक आप ही कर रही थी। वो एकदम से चौंक जाती है, इन लोग को कैसे पता चला करके। यहाँ पे सब लोग कहते हैं हम लोग को पता चला है करके। और यहाँ पे रेणुका भी जो बेहोश होती है वो भी उठ के बैठ जाती है और हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में बेहोश हो गई हूँ? और वो सोनाली स्टाफ उसे देखती रहती है। यहाँ पे रेणुका कहती है, नहीं, ये सब हम लोग नाटक कर रहे थे और मैं इस नाटक में शामिल थी और इस वजह से बेहोश हो गई थी, ये दिखाने के लिए कि ये सब कुछ सच है और तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। सोनाली एकदम से हैरान हो जाती है इन लोग की बातों पे। उसे एकदम से शौक लगता है, उसे समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ पे सचिन कहता है, ये तुम्हारा ही आदमी है ना, ये मैनेजर जो तुम्हें साथ दे रहा था? मेरे बाबा ने तुम्हें और उसे वैलेंटाइन डे पे रोज़ देते हुए देखा था और तभी पता चला कि तुम दोनों मिले हुए हो। यहाँ पे बाबा ने ये बताया, इस वजह से हमें पता चला और सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। तुम इसके साथ मिलके ये सब ड्रामा कर रही थी ना, इसको सफ़ेद साड़ी पहना के हमारे आजू बाजू में घुमा रही थी, हमें डरा रही थी। यहाँ पे सब लोग शुरू हो जाते हैं। रिया भी कहती है, ये साउंड जो है ना, इस मैंने टेप रिकॉर्ड से लगाया था। वो एकदम से हैरान होकर देखने लगती है। वो कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब। तभी सचिन, साइली और सब लोग कहते हैं, नहीं तुमने ये गलत किया है। तो वो कहती है, नहीं, हमने हमारी जॉब बचाने के लिए ये सब नाटक किया है करके। यहाँ पे इन लोग को समझ में नहीं आता। तभी वो कहते हैं कि ये होटल मर्ज हो रहा है, ये होटल बेच रहे हैं, इस वजह से हमारी जॉब जाने वाली है और वो ना जाए इस वजह से हम लोग ने ये ड्रामा किया था। उतने में उनके ओनर भी आ जाते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं कि सॉरी इन लोग को, देशमुख फैमिली को और इन स्टाफ को कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी जॉब से निकाल रहा हूँ करके। और यहाँ पे वो लोग देखने लगते हैं। तभी सचिन कहता है, रुको रुको, आप ये क्या कर रहे हो करके उस ओनर को कहता है। वो कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो सचिन और साइली कहते हैं, ये लोग गरीब हैं, ये लोग अपना पेट पाल रहे हैं ये जॉब करके, आप लोग उन्हें ही निकाल रहे हो। उन्होंने ये सब उसी वजह से किया था, उनकी जॉब ना जाए, लेकिन आप ये समझ नहीं रहे हो, उनकी फैमिली उन पर डिपेंड है, इस वजह से उनका जॉब ना जाए, ये आपको देखना चाहिए करके। तभी उस ओनर को समझ में आता है। वो कहते हैं, अगर ये होटल मर्ज भी हो गया तब भी इन लोग की जॉब नहीं जाएगी। थैंक यू। सचिन और साइली को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इस बात के लिए उन्हें समझाया करके। और वो उनके लिए, देशमुख फैमिली के लिए फ्री स्टे अरेंज करते हैं। तभी परेश कहता है, नहीं नहीं, हम फ्री स्टे नहीं लेंगे। तभी तुरंत रेणुका कहती है, क्यों परेश, हम लोग लेते हैं ना, वो बोल रहा है ना, हाँ हाँ हम लेंगे करके। वो ओनर को रेणुका बता देती है। ओनर कहता है अपने स्टाफ को कि इनके एडवांस जो पैसे हैं इनको वापस कर दो और इनका जो वैलेंटाइन डे हम लोग की वजह से बिगड़ा है वो हम लोग इनको मौका देंगे कि ये वैलेंटाइन डे हंसी खुशी अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करे करके। और सब लोग केक लाते हैं, साइली और सचिन वो केक काटते हैं, सब एक दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ पे सचिन परेश को केक देने आता है। तभी परेश पागलों की तरह उसे लेक्चर दे रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फैमिली ऐसी हंसी खुशी एक साथ रहे करके। और सचिन को कहता है, वादा कर तू ये फैमिली को बिखरने नहीं देगा, एक साथ रखेगा। और वो कहता है हाँ करके। कभी परेश तेजस, आकाश, रिया, रोशनी, रेणुका, इन लोग को भी तो बोले कभी कि ये फैमिली बिखरने मत दो, क्योंकि उनकी वजह से ये फैमिली बिखर रही है, रेणुका, तेजस, रोशनी की वजह से। तो कभी उनको तो लेक्चर दो, हर बार सचिन और साइली को ही क्यों? पागल परेश भी। यहाँ पे सब लोग जाने निकलते हैं। तभी यहाँ पे तेजस गाड़ी में बैठने के लिए जाता है। तभी आकाश आता है, उसे खींचता है और वो कहता है, नहीं मैं बैठूंगा करके, क्योंकि पिछली बार आकाश पीछे बैठा था तो अब वो कहता है तू पीछे बैठ। उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे रोशनी, रिया, रेणुका, सचिन और साइली आ जाते हैं। वो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, ये वही नहीं ब्लूटूथ में लगाओ ना, ये मेरे पास जो सॉन्ग्स हैं। सचिन कहता है, नहीं अंग्रेजी में देखते रहे, अंग्रेजी सॉन्ग्स नहीं चाहिए करके। तभी सचिन और रिया का भी तू मैं होता है। रेणुका रिया को कहती है, अरे तू इससे क्या झगड़ रही है, ये तो गवार है, ऐसा है वैसा, इससे क्या बात कर रही है, इससे बात करना ही बेकार है। तभी साइली कहती है, उसने इतना ही कहा था ना काकू कि ये गाने नहीं लगेंगे करके, तो उसमें। तभी रेणुका कहती है, हाँ हाँ बड़ी आई उसकी साइड लेने वाली।
परेश ऑलरेडी अंदर बैठा होता है गाड़ी में। वो ये सब झगड़ा देखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब परिवार एक साथ रहे हंसी खुशी, और ये देखो झगड़ना वापस चालू हो गया। इनको कितना भी अच्छा खाना परोसो, आएंगे तो दाल चावल पे ही। तो ये परेश तुमको समझना चाहिए ना, तुमने ही उनको सर पे चढ़ा रखा है, तो ऐसा ही होगा, भुगतो अब। यहाँ पे साइली अनया के साथ वो कार खरीदने के लिए वहाँ पे आती है और पैसे देती है, एडवांस डाउन पेमेंट, और वो कार के पेपर साइन करती है। यहाँ पे वो अनया के साथ एक आइडिया प्लान करती है कि वो अनया भाऊ से कहती है कि सचिन को आप यहाँ पे लेके आओ और ये गाड़ी दिखाओ। अनया कहता है क्यों? तो साइली कहती है उसे चलानी है ना, तो उसकी परमिशन भी तो होनी चाहिए कि ये गाड़ी कैसी है, उसे पसंद आनी चाहिए ना, इस वजह से। तो वो कहता है ठीक है। साइली कहती है कल आप उसे यहाँ पे लेके आओ, अगर वो कहता है कि ये ठीक है तो हम खरीद लेंगे। वैसे ही अनया सचिन को वहाँ पे अपने दोस्त के लिए गाड़ी खरीद रहा है करके झूठ बोल के वहाँ पे लेके आता है और वो गाड़ी दिखाता है, और दूर से चुपके से साइली ये सब देख रही होती है। यहाँ पे अनया कहता है कि ये मेरे दोस्त को खरीदनी है, तो तू एक बार चेक कर लेना। तो सचिन कहता है तू भी तो कर सकता है। तो वो कहता है तू तो डॉक्टर है ना गाड़ियों का, तुझे सब कुछ पता होता है, एक बार चेक करना, अच्छी होगी तो मैं उसे बोल दूंगा लेने के लिए। सचिन टेस्ट ड्राइव करता है और कहता है ये तो एकदम मक्खन है, मक्खन मस्त है, ले ले उसको बोल। तो वो कहता है ठीक है, और सचिन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अनया खड़ा होता है, वहाँ पे साइली आती है और कहती है उसने तो हाँ बोल दिया ना, तो चलो हम ये गाड़ी खरीदते हैं अब। और फिर वो अनया को कहती है मैं आपको कल ये गाड़ी कहाँ पे लेके आनी है वो बताती हूँ, और मैं सचिन को लेके आऊँगी, उसे सरप्राइज़ देना है। अनया कहता है ठीक है। यहाँ पे साइली तैयारी कर रही होती है अपने रूम में, उतने में सचिन आता है और कहता है तूने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया, क्या हुआ, बोल तो सही, मैं अपनी सवारी छोड़ के आया हूँ। साइली सचिन को कहती है जाओ जल्दी जाके तैयार हो जाओ। वो कहता है क्यों, कहाँ जाना है? तो वो कहती है कि गणेश मंदिर जाना है। सचिन यहाँ पे कहता है नहीं साइली वापस नहीं है, मैं तुझे उठा नहीं सकता, तुझे उठा के वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरी कमर दर्द कर रही है, मैं नहीं कर सकता साइली। तो वो कहती है मैंने तुम्हें कहा क्या ये सब, हमें सिर्फ गणेश मंदिर जाना है बस। वो कहता है कि मैं अपनी सवारी छोड़ के आया हूँ, बाद में चलेंगे ना कभी। तो वो कहती है नहीं अभी जाना है, मैंने बोला ना तुम्हें। तो वो कहता है एक छुट्टी का अर्जी डाल देना, कहना ना कि आज टाइम नहीं है कल आऊँगा। तो साइली उसे ज़बरदस्ती करती है। तो वो कहता है ठीक है आ रहा हूँ करके, हम लोग चलते हैं मंदिर। और फिर वो तैयार होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पे साइली और सचिन ऑटो में बैठ के वो गणेश मंदिर में आते हैं। वहाँ पे ऑटो से बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो उसकी माँ और जुई फूलों की मालाएं बना रही होती है, और वो दोनों भी इन दोनों को देखते हैं। और साइली की माँ जुई को कहती है देखो दोनों जन आ गए, जावई बापू भी आ गए, चलो। और वो दोनों भी इन दोनों के पास आते हैं। सचिन काकी को देख के अपनी नज़रें झुकाता है और उसे संकोच हो रहा होता है उससे बात करने के लिए। तभी यहाँ पे सचिन फिर भी कहता है काकी कैसे हो। तभी साइली की माँ कहती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जावई बापू। तो वो कहता है मैं भी ठीक हूँ। और फिर वो कहता है काकी वो जो हुआ, तो वो कहती है जाने दीजिए, छोड़ देते हैं हम लोग वो बात, पुरानी बात करके। और यहाँ पे सचिन देखता है कि ये गाड़ी खड़ी है जो उसने कल टेस्ट ड्राइव ली थी। वो एकदम से उस गाड़ी के पास आता है। तभी अनया आता है वहाँ पे, और वो अनया को पूछता है तो ये गाड़ी यहाँ पे लेके क्यों आया है। तभी साइली, उसकी माँ जूही और पंडित जी भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जूही उस गाड़ी के लिए हार लेके आती है। तभी सचिन कहता है जूही को कि क्या इस हार का ऑर्डर भी तुझे ही मिला था। तो वो कहती है हाँ करके, और अनया उस गाड़ी को हार डाल रहा होता है। सचिन बहुत ही चौंक के सारी बातें देख रहा होता है। उतने में पंडित जी आते हैं और कहते हैं क्या बेटा कैसे हो। तो वो कहता है सचिन ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो। तभी यहाँ पे पंडित जी कहते हैं गाड़ी के बारे में बोलने ही जा रहे होते। उतने में साइली और बाकी के लोग उन्हें चुप करवाते हैं। वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। सचिन को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है करके। तभी पंडित जी गाड़ी की पूजा करते हैं और चाबी साइली के हाथ में देते हैं। ये देख के सचिन चौंक जाता है। सचिन को समझ में नहीं आता कि चाबी साइली को क्यों दी। वो साइली को पूछता है ये गाड़ी की चाबी तुझे क्यों दी, वो तो अनया के दोस्त की है ना। तो यहाँ पे साइली हंसती है और कहती है पंडित जी ने ये चाबी मुझे दी क्योंकि ये चाबी तुम्हारी है। ये सुन के सचिन चौंक जाता है। तभी जूही कहती है जो ऑर्डर मिला था ना फूलों का, उससे साइली ताई ने ये तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी है जीजू। और वो एकदम से चौंक के साइली को देखता है और कहता है कि तूने उस पैसों से ये लिया। तो वो कहती है हाँ तुम्हारे लिए, ये अब हमारी गाड़ी है। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। अनया कहता है कि तुम्हारी ऑटो की चाबी दो, मैं ऑटो छोड़ के आता हूँ क्योंकि अब तो तुम ये गाड़ी ही चलाओगे ना। और अनया को वो सचिन चाबी दे देता है ऑटो की। सचिन साइली को देख रहा होता है, उसके पास शब्द नहीं होते क्या कहना है करके। बस साइली और सचिन एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं।